पंकज बैठ जाओ, अच्छा लगा देख के बच्चे सीरियस हो रहे हैं यहाँ के। और देखो मैं तुमसे ये कह रही हूँ, जैसे कि मैंने अभी धीरज को और सलोनी को, सलोनी ना बेटा, तुम्हें बताया कि ऐश्वर्या मेरे लिए बहुत इजी है और बहुत सारे अपने काम कर सकती हो। इवन मेरे सेशनल अभी मैंने चेक नहीं किए। जब कोई शिक्षक टीचर तुम्हारे लिए इतना सीरियस हो रहा है, तुम्हें सीरियस होना चाहिए। रीजन खास तौर पे यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, ठीक है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो मैं रीजनिंग, आज मैं तुम्हें रीजनिंग स्टार्ट कराना चाह रही, और स्टार्ट करने के पीछे एक रीजन भी है। रीजन ये है, रीजनिंग जो होती है वो तर्क पर, लॉजिक्स, तर्क पर आधारित होती है। मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चे कल जब क्लास में आए तो वो एक क्यूरियोसिटी से आए। और जैसे हम वेब सीरीज देखते हैं, वेब सीरीज में तुम दूसरा एपिसोड तब देखते हो जब फर्स्ट में कुछ सस्पेंस छूट जाता है, राइट? ठीक है, तो तुम सोचते हो सेकंड में क्या होगा। ठीक ऐसे ही मैं अपनी हर एक क्लास, जैसे रीजनिंग की क्लास मैं इसलिए शू करा रही हूँ क्योंकि इसमें ऐसे लॉजिक है कि जहां तुम आज क्लास छोड़ के जाओगे पढ़ने के बाद, तुम्हें क्यूरियोसिटी होगी कल कौन सा वो होगा, मैडम कौन सा लॉजिक बताएगी, या इसके आगे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ये, जैसे हम कहते हैं स्टूडेंट सेंट्रिक क्लास, मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ मेरी हर एक क्लास स्टूडेंट सेंट्रिक हो। मेरे क्लास में आने वाला बच्चा आज अगर क्लास छोड़ के जा रहा है तो कल उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी हो कि कल की क्लास में क्या होगा, कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षक प्रणाली, यानी स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग। तो मेरा मोटिव यही होता है, मोस्टली बच्चों को क्लास तक लेके आना। और तुम यकीन मानो रीजनिंग इतनी इंटरेस्टिंग होती है, रीजनिंग ना मान के आज अगर मैं इसको वेब सीरीज लिखूं तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतिशयोक्ति कैसे? क्योंकि रीजनिंग अगर तुम दिल से पढ़ोगे तो कल तुम ये सोचोगे इसके आगे लॉजिक क्या हो सकता है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा, और जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें बेहद अच्छा लगेगा, तुम लगेगा वाह क्या ट्रिक थी, और ये ट्रिक हमारे दिमाग में आ गई। तो मेरे हर एक स्टूडेंट, तुम लोग ध्यान रखना, मैं आज से रीजनिंग स्टार्ट करा रही हूँ। और यदि लगातार मैं 2 महीने 60 डेज की तुम्हारी क्लास ले लूँ रीजनिंग की, तुम्हें रीजनिंग पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ने की। तुम्हारी रीजनिंग सब मैं खत्म करवा दूंगी और तुम्हें रीजनिंग का कोई कोचिंग में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ने की। एग्जाम में जो मैंने करवाया उसी को बस क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते रहना। जैसे मैंने क्वेश्चन कराए, रीजनिंग तुम्हें कंप्लीट करा दी, एक कॉपी बना लेना रीजनिंग की एक अलग से, ठीक है। उसमें मैं तुम्हें सारी ट्रिक्स, सारे पैटर्न, सब कुछ, जैसे तूने मुझसे अभी एक धीरज क्वेश्चन भेजा था वॉच वाला कि मैम कौन से डिग्री का कोण बन रहा है, इन सब की मैं तो लॉजिक्स भी बताऊंगी वैसे। और एक बहुत सिंपल मेथड, जैसे अभी एक थोड़ी सी मैं 1-2 एग्जांपल से क्लास शुरू करूंगी। डायरेक्टली क्लास शुरू करते हो तो थोड़ी बोरिंग हो जाती है, पहले हम कुछ चर्चा करके, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बेटे का ओलंपियाड था, तो मैं, मेरे घर में मेरी बेटी रहती है ललिता, तो मैं उसको पढ़ाती रहती थी। जब मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ था यहाँ पे तो अक्सर मैं शाम को अपने बच्चों को पढ़ाने बैठ जाती थी। भगवान का जैसे वो कहते हैं ना आशीर्वाद, तो जैसे मैं ललिता को पढ़ाती थी, मेरा बेटा गेम बहुत खेलता है तो वो भी देखता रहता था। तो एक दिन ललिता को रीजनिंग पढ़ा रही थी, तो मैंने उसे क्लॉक के क्वेश्चन बताए, और मैं नहीं जानती कि मेरा बेटा भी सुन रहा था। ठीक है, ओलंपियाड होगा मेरे बेटे का, तो वो आया, मम्मी मैं सेकंड आया। तो सेकंड आया है, यकीन नहीं हो रहा है। मुझे ये भी नहीं पता उसका कब एग्जाम हुआ। जब मैंने उसका क्वेश्चन पेपर देखा तो रीजनिंग के क्वेश्चन थे। मैं कहा रुद्राक्ष ये तो आपके सब सही है, ये कैसे करे आपने। और वॉच, जैसे घड़ी वाला क्वेश्चन आया हुआ था, वॉच वाला कि कौन से डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। और मिरर इमेज, घड़ी में कि इसकी मिरर इमेज क्या होगी, कितने बज के कितने मिनट, ये क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक घड़ी है, ठीक है, ये 12 बज रहे, ये 3, ये 6, 9, एक घड़ी में 10 बज के 10 मिनट है। उसमें लिखा हुआ था ये बताओ मिरर इमेज में घड़ी में कितना बज रहा है, ठीक है। तो मेरा बेटा, जैसे मैंने ललिता को वैसे ही बताती थी, ललिता बेटा जब तू क्वेश्चन कर दिया, बाई चांस तेरे पास टाइम कम बना है और तू इसको प्लस माइनस करने के झंझट में पढ़ना नहीं चाहती, तूने ये घड़ी देखी, तूने इसको पेज को उल्टा करके ऐसे देखा। मैंने उसको एक ट्रिक बताई, घड़ी वाला क्वेश्चन, जैसे ये क्लॉक बनी है, पेन देना बेटा, ठीक है। मैंने अभी बताया 10 बज के 10 मिनट ऐसे करके, ये 10 है
और ये 10 मिनट पे ऐसे है। तो मैंने कहा तू इसको ऐसे पलट के देख, तो ये 2 बजने में, अगर ऐसे देखेगी तो ये 2 बजने में, सॉरी, ठीक है, 2 बजने में 10 मिनट मिरर इमेज। तो ये तो मैं ट्रिक बता रही हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स, वावे पाकू या विक्रुंद, ये तो मैंने तुम्हें बताई शॉर्ट ट्रिक्स। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, वो भी बताऊंगी। तो कहने का मतलब, अगर तुम ये रीजनिंग इस क्लासरूम में ढंग से समझ लो तो रीजनिंग बिल्कुल मुश्किल नहीं होती। ये तर्क पर आधारित होती है, लॉजिक्स। लॉजिक्स इन द सेंस, आज की तारीख में मैंने छोटे छोटे बच्चों को कहते सुना है हैक्स। अरे ये हैक लगा ले, ये हैक्स सुनते हो ना तुम लोग? तो वो हैक्स क्या होता है? एक तरह से तर्क, लॉजिक्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपने डेली रूटीन में, किचन को ही ले लो, किचन के कामों से रिलेटेड, ठीक है, किचन के कामों से रिलेटेड हम सोचने लगे, एक महिला जो है प्याज काटती है एक एक करके। आजकल वो छोटा सा चॉपर आ गया, उसमें डालो, डोरी खींचो, सारे प्याज चॉप हो जाते हैं। ठीक है, घंटों का काम मिनटों में हो जाता है, मिनटों का काम सेकंडों में हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना, आज मैं तुम्हारी रीजनिंग, ठीक है, की क्लास शुरू करने जा रही हूं और टोटली ये तर्क पर आधारित है। लॉजिक्स, तुम्हें लॉजिक्स ढूंढने हैं। और यहां देखना, तुम्हारा आईक्यू बहुत काम आता है। देखो, अब तक तुम पढ़ते हो, पढ़ने की टेक्निक तुम्हारी कुछ भी हो, ध्यान रखना, कंपटीशन रटना नहीं मांगते। रटने के साथ साथ तुम्हारा वो आईक्यू लेवल चेक होता है। तर्क, तुम्हारे अंदर कितने निर्णय निर्माण की शक्ति है। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन क्या नाम बताया बेटा? पंकज भी कर लेगा, धीरज भी कर लेगा, सलोनी भी कर लेगी, तुम सब कर लोगे। इंपॉर्टेंट मैटर करता है सबसे कम समय में कौन करेगा, कौन बनेगा करोड़पति। तुमने देखा होगा, जब स्टार्टिंग में वो सबको एक क्वेश्चन जाता है, मोस्टली सब लोग राइट आंसर देते हैं। सिलेक्शन किसका होता है? जो सबसे कम समय में उसका आंसर देता है। तो रीजनिंग कठिन नहीं है, लॉजिक्स तुम सब लगा लोगे। तो लॉजिक्स निकालना कहते हैं मिनटों का काम सेकंडों में काम तुम कैसे कर पाओगे। तो इसी पे आधारित हमारी तर्क शक्ति है, यानी रीजनिंग। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात, इसके लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। तुम ध्यान रखना, एकाग्रता सभी चीज की दवा है। कैसे? अगर तुम निशानेबाजी, शूटिंग में जाते हो, तो बड़े जितने भी शूटर है, जरा पूछना तुम क्या करते हो? वो मेडिटेशन करते हैं, एकाग्रता। फिर तुम डॉक्टर कहते हो, बहुत से डॉक्टर के हाथ बहुत सेट होते हैं, ऑपरेशन करते हैं तो उनके हाथ कांपते नहीं, एकाग्रता, मेडिटेशन। बहुत से टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स की सक्सेस स्टोरी पढ़ो, आईएएस पीसीएस की, तो वो कहते हैं हम मेडिटेशन करते हैं। यदि हम 8 घंटा पढ़ते हैं तो हम 1 घंटा कम कर लेते हैं, 1 घंटा हम मेडिटेशन करते हैं, एकाग्रता। तो एकाग्रता आज की तारीख में कोई दवा मत खाओ, सब चीज की दवा है। एकाग्रता से तुम्हारी जो ये एकाग्रता है ना, मेडिटेशन, इसके माध्यम से कंसंट्रेशन बन पाता है। जब हमारा किसी चीज पे कंसंट्रेशन बनता है, वो चीज हमारी जल्दी, चाहे लर्न करनी हो, चाहे सॉल्व करनी हो, चाहे मैथमेटिक्स सॉल्व करनी हो, चाहे ऑपरेशन करना है, चाहे शूटिंग हो, चाहे ड्राइविंग हो, कुछ भी हो, चाहे खाना बनाना हो, वो उसमें मैटर करती है। तो मेरी ये बात ध्यान रखना, एकाग्रता यानी मेडिटेशन सभी चीज की दवा है। सुबह उठ के, आज मेरा कहा मान लो, सुबह उठना, भोर में उठना, सबसे पहले अच्छे मन से 1 घंटा एकाग्र मेडिटेशन। और इतना आसान नहीं है, सालों सालों लग जाता है लोगों को, मेडिटेशन नहीं हो पाता। इवन मैं खुद भी आज तक उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई हूं, क्योंकि कई बार कुछ सेकंडों के लिए ध्यान होता है, फिर घंटे की आवाज, स्कूटर की आवाज, किसी के खटपट की आवाज, नल खोलने की आवाज, बर्तन मांजने की आवाज, वो आने लगती है। एकाग्रता कहते हैं जब सब कुछ चल रहा है और तुम्हें कुछ भी सुनाई ना दे, एक ओम है, ओम को तुम देख रहे हो, वो एकाग्रता है। जब तुम्हें कुछ भी सुनना बंद हो जाए बाहर के, वो मेडिटेशन है, वो एकाग्रता है। और मैंने कहा है, तनु मैम ने बोला है, एकाग्रता सभी चीज की दवा है। तो आज आप रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप रोज सुबह मेडिटेशन जरूर करेंगे। ठीक है, मेडिटेशन से हमारे कंसंट्रेशन बढ़ता है, और जब कंसंट्रेशन अच्छा होता है तो उससे सभी काम बहुत बेहतर हो जाते हैं। जो तुम सब्जी ही क्यों ना बना रहे हो, तुम ड्राइविंग ही क्यों ना सीख रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर मेडिटेशन यानी एकाग्रता होगी, एकाग्रता से कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन
से सभी काम हल होंगे। ठीक है, तो रीजनिंग, आज हम आते हैं रीजनिंग पे। और रीजनिंग क्या सबसे इजी, आज मैं आपको नंबर रीजनिंग बताने जा रही हूं। और वो इसीलिए, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कल तुम क्लास में आओ तो नई सोच नई ऊर्जा के साथ आओ कि अब मैडम क्या पढ़ाएंगी और इसका आंसर क्या होगा। देखो, मैथमेटिक्स सबने पढ़ी है? नहीं पढ़ी है? आवाज नहीं आ रही मुझे। पंकज ने नहीं पढ़ी है? 10 तक पढ़ी है। धीरज 12 तक? 10 तक? ठीक है, 10 तक। मैंने भी 10 तक पढ़ी थी, फिर मैंने क्या किया, मैं दोबारा से 12 तक मैथमेटिक्स के एग्जाम दिए थे। तो मैं अपने बारे में बता रही थी जिससे मेरी मैथ्स स्ट्रांग हो जाए। मैथ्स हम सबका एक वीक पॉइंट होता है, ठीक है, और हर इंसान के अंदर वीक पॉइंट होते हैं। वीक पॉइंट को प्लस पॉइंट में कैसे बदलना है ये भी मैं तुम्हें बताऊंगी। वीक पॉइंट मत रहने देना, वीक पॉइंट हम अपने पॉजिटिव पॉइंट में बदल सकते हैं। सिंपल 1 2 3 4 ये सब तो सबको आता होगा। अब तुम एक काम, मेरे अगर बात सुनोगे तो एक काम करना, आज से टेबल तुम्हें कहां तक लर्न है? 20 भी मुश्किल से होंगे। 10 तक तो होते हैं सबको इजीली, है ना? 10 तक होते हैं, 20 तक तो नहीं होते। देखो भाई, मैं भी बोल रही हूं तुमसे 13 14 कर लूंगी, 15, क्योंकि भूल जाते हैं हम लोग। थोड़ा सा एक होमवर्क तुम्हें ये करना है, तुम्हें 20 तक टेबल लर्न करने हैं। ठीक है, आज अगर तुम्हें स्टार्ट करना है, देखो मैंने क्या कहा था, मैं बहुत ऊपर की बातें नहीं करती हूं, मैं डाउन बिल्कुल नीचे फर्स्ट से शुरू करती हूं। बिल्कुल मैं मानती हूं तुम्हें कुछ भी नहीं आता, 1 2 3 4 ये भी नहीं आता, तो मैं ये मानती हूं तुम लोग बिल्कुल ऐसे शुरू करोगे। काउंटिंग सबको आती है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन हाँ टेबल यानी पहाड़े 1 to 20 तुम लर्न कर लेना। ठीक है, क्योंकि अब जो मैं नंबर रीजनिंग बताने जा रही हूं, मैंने तुमसे कहा, एक बात कही थी ये रीजनिंग शुरू करने से पहले, सॉल्व सभी स्टूडेंट कर लोगे, तुम भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट और मैटर करता है कितने कम सेकंड में तुम सॉल्व कर पाओ, ये मैटर करता है। मैं तुमसे कह रही हूं ना टेबल लर्न कर लो, वो इसलिए कह रही हूं कि जिससे तुम कम से कम समय में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, जिससे हम आगे की जर्नी जो है बहुत इजी कर लें, बहुत आसान कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले 1 2 3 4 ये सब तुम्हें आते हैं। एक बात मेरी ध्यान रखना, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, ठीक है, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, ऐसे करके याद करना। स्क्वायर और क्यूब तुम्हें पता है किसे कहते हैं? हल्का सा मैं ये मान के चल रही हूं बिल्कुल तुम्हें ABCD पढ़ाना है। ठीक है, मैं आज की क्लास में मैंने तुम्हें बोला बिल्कुल, मैं जिसे कहते हैं ना स्टार्टिंग से, स्क्वायर बोलते हैं जैसे 1 गुणा 1, कितना हो गया? 1, 1 एकम 1, है ना? 2 गुणा 2, 2 दूनी 3 गुणा 3, कितना हो गया? तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही सारे नंबर का तुम अब देखो, मैंने आज तुमसे कहा एक कॉपी बना लेना, एक रजिस्टर खरीद लेना, उस पर रीजनिंग लिख लेना। सबसे पहला तुम्हारा यही आना चाहिए, 1 का स्क्वायर सारे 10 तक 20 तक, 10 से 20 तक, 20 तक पहाड़े, 20 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब। 20 तक क्यूब तो नहीं हो पाएंगे, क्यूब 10 तक कर लेना। ठीक है, अब क्यूब किसे कहते हैं वो भी, ये तो स्क्वायर हो गया ना, 5 का स्क्वायर होगा 25, 5 पंजे 25, 6 का 36 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, ठीक है नहीं 220 का 400, सही बोला तूने। ऐसे ये स्क्वायर होता है। अब हम बात करते हैं क्यूब की। क्यूब बोलते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1। क्यूब कितना होगा? 1 का 1 ही होगा, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 ही होगा। 2 का 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना होगा? सब लोग बोलो साथ में, है ना? देर से बोलो, ठीक है? ऐसे ही 3 गुणा 3 गुणा 3, वेरी गुड, तुम तो बहुत होशियार हो। ठीक है पंकज, बहुत इजी वे में सॉल्व कर करके देखो। हम क्या गलती कर जाते हैं स्टूडेंट, खास तौर पे हम कंपटीशन की तैयारी करेंगे, लेकिन वो मैंने क्या कहा था, स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं।
कल मैंने जो आज मैंने तुम लोग नहीं आए थे बच्चों क्लास में, वो मैं आज वीडियो 5:15 बजे अपलोड कर दूंगी। क्या पढ़ना है स्टार्टिंग में, जीके कैसे पढ़नी है, वो वीडियो तुम 50-55 मिनट की है। वो उस दिन क्लास हुई थी हमारी 1.5 घंटे की, पता नहीं चला, पढ़ाते पढ़ाते हमें टाइम का पता ही नहीं चला था। तो उस क्लास को जरूर देख लेना, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर ऐसे स्क्वायर हो गए, 20 तक स्क्वायर लर्न करना, फिर क्यूब लर्न करना 10 तक। फर्स्ट अपनी कॉपी पे यही सब बना लेना, 20 तक अपने टेबल, स्क्वायर और क्यूब हो गया ये सब। क्योंकि जब हम रीजनिंग के सीरीज वाले क्वेश्चन करेंगे तो ये सब इसी में से आते हैं। बहुत सारी रीजनिंग के क्वेश्चन, ये समझना ये दवा है, और ये दवा बुखार में भी काम आएगी, जुकाम में भी काम आएगी, और कभी कभी जब पेट दर्द हो जाता है तो ये दवा उसमें भी काम आ जाती है। तुम कहोगे वो कैसे? हाँ, जब अल्फाबेटिकली रीजनिंग होती है ना, ABC वाली, ये दवा उसमें भी काम आ जाएगी। और वो बताऊंगी मैं कैसे, आज नहीं बताऊंगी। अगर डॉक्टर अपनी सारी दवाएं बता देगा तो पेशेंट तो कभी आएगा ही नहीं। वो कहेगा हमें तो पता है पेट दर्द हो रहा है, कौन सी दवा खानी है ना। तो अब नेक्स्ट क्लास में तुम्हें कैसे कैसे ये दवा काम आएगी, क्यूब और स्क्वायर वाली, ये सब बताऊंगी। ये समझ में आ गया सब? ठीक है। इसको मैं, अगर स्मार्ट क्लास होती ना, ऐसे बार बार वो ना करना पड़ता स्लाइड्स, इससे कपड़े भी खराब होते हैं। अब तो मैं लेके ही रहूंगी। देखो अब बिल्कुल स्टार्टिंग में चलते हैं। सीरीज से क्वेश्चन बहुत इजी नहीं, थोड़े वो आते हैं। मैं तुम्हें बिल्कुल स्टार्टिंग ABCD पढ़ा रही हूँ। जैसे एक वो है, इसमें क्या आएगा, ये क्वेश्चन है, ये सीरीज है कि ये लास्ट में क्या आएगा। पंकज, धीरज, ऐसा बता दिया था। देखो सुनो, बिल्कुल इसे कहते हैं ना, A फॉर हाँ, B फॉर, C फॉर कैट। ये वही। और शर्मा देखो क्लास, एक क्या होता है साइकोलॉजिकल, अगर हम किसी चीज को गंभीर मुद्रा में बिल्कुल ऐसे, और मैं पढ़ा रही हूं, अच्छा बताओ मुझे क्या है इसमें, ठीक है, वो चीज हमें नहीं समझ में आती। मैंने तुम्हें क्या कहा है, आज की तारीख में हर एक टीचर को स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग करनी चाहिए। मतलब टीचिंग पढ़ भी ले, मजा भी आ जाए, टाइम का भी ना पता चले, और ये लॉजिक्स भी हमें समझ में आ गए। तो मैं इसलिए तुम्हें A फॉर जैसे बोलती हूँ ना, बच्चों वाली बातें हैं थोड़ी सी। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे 1 को मत देखो, ये तो क्वेश्चन फर्स्ट था, ये था एक्चुअली। ऐसी ही बहुत सारी सीरीज आएगी, जितनी भी सीरीज आएगी, इन नंबरों का आपस में हमें संबंध ढूंढना है। संबंध के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए पहले इसमें से देखो, 4 में से 2 घटाओ, कितने आ रहे हैं? 6 में से 4 घटाओ, 8 में से 6 घटाओ, यानी 2 प्लस होते जा रहे हैं। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 2 10, आंसर होगा 10। वैसे तो देखो सुनो, मैंने क्या कहा तुम्हें, रीजनिंग बहुत आसान है, तुम लोग कर लोगे, ठीक है। अब चूंकि ये फर्स्ट क्लास है, और फर्स्ट क्लास में मैं ये मान के चल रही हूँ तुम बिल्कुल बच्चे हो, बच्चे इन द सेंस अभी मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा A फॉर बेटा एप्पल होता है, और एप्पल के साथ साथ A फॉर एरोप्लेन भी होता है, ठीक है। मैं बिल्कुल बच्चे मान के चल रही हूँ, तुम ध्यान रखना, A फॉर एप्पल, A फॉर एरोप्लेन, ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात। तो ये सब तुम जानते थे, और ये सब तुम यदि सॉर्ट आउट करने बैठ गए तो 2 प्लस करो, 2 प्लस करो, 2 प्लस करो, तुम सॉल्व कर लोगे। इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि तुम देख के साथ 10 आंसर सेकंड में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सबसे कम समय में आंसर को देना। ये तो बिना सॉल्व करे करना, वो अभी नहीं आएगा, अभी कोशिश मत करना। अब हमेशा, क्योंकि तुम अभी फिलहाल अपने आप को बच्चा ही समझो, क्योंकि नहीं समझेंगे तो ना कहीं हम गलती कर देंगे, ठीक है। अभी तुम पेन नहीं उठाओगे, कलम नहीं उठाओगे, कॉपी पे सॉर्ट आउट नहीं करोगे ना, कहीं बड़े क्वेश्चन में तुमसे मिस्टेक होने की संभावना रहेगी। कहीं ना कहीं तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस, हम तो आता है, ये तो इजी था, 2 मिनट में कर लिया मैंने, तो जितने भी आ जाए मैं तो बोल के अब ऐसे ही कर लूंगी, पेन की जरूरत ही नहीं है। नहीं, पहले अपनी कलम उठाना, सॉर्ट आउट करना। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन। तो क्या करना, सबसे पहले पहली संख्या को दूसरी में से घटाना, यदि ये बड़ी है तो, ठीक है। सीरीज करने के मैं तुम्हें तरीके बताऊंगी, और आज मैं बहुत कम पढ़ाऊंगी, आज एकदम नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि आज मैंने देखो तुम्हें क्या 20 तक टेबल, स्क्वायर,
क्यूब ये भी करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, कलम और वो हाथ में उठाओ। अब मुझे पता कुछ बच्चों को देखते ही पता चल गया, लेकिन कलम उठाओ हाथ में। हाँ जी, 80 आ रहा है, सबका आ रहा है। और देखो, जैसे कि तुमने फर्स्ट में सबने राइट आंसर दिया, सेकंड में सबने राइट आंसर दिया, फिर वही बात इंपॉर्टेंट है, क्विक। और वो मैं आज क्विक की बात नहीं करूंगी, आज तो मैं सबका ये चेक कर रही हूं, तुम अच्छे बच्चे हो, ठीक है, कर लोगे, मेरे बच्चे ट्रैक पे चल लेंगे, क्योंकि बहुत कॉमन से क्वेश्चन है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं वैसे बता रही हूँ, 10 में से 5 इंटू 2 10 है ना, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 2 80, ऐसे करके इसमें ये लॉजिक लग रहा है। ठीक है, दो गुना आ रहा है, यानी 5 का 2 गुना 10, 10 का 2 गुना 20, 20 का 2 गुना 40, 40 का 2 गुना 80। ठीक है, इजी क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, सब लोग कर ले रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। थर्ड, इसमें है ना कैटेगराइजेशन होता है, ध्यान रखना, सीरीज वाले क्वेश्चन की कैटेगरी होती है, और कैटेगरी में आज सारी डिफाइन नहीं करूंगी। कैटेगरी में आज मैं तुम्हें सिर्फ जस्ट सिंपल सॉर्ट आउट करना बता रही हूं, बहुत सिंपल। कल मैं तुम्हें कैटेगरी, इनका क्लासिफिकेशन करूंगी कि किस किस कैटेगरी, किसमें प्लस करना पड़ता है, किसमें माइनस, किसमें डिवाइड, किसमें मल्टीप्लाई। ध्यान रखना, सीरीज में माइनस, प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये तो तुम सब जानते होंगे क्या होता है, जोड़ घटा भाग गुणा, सब लोग जानते होंगे, इजी वे में तुम्हें आती भी होगी। तो ये सब लॉजिक कहीं ना कहीं इन सीरीज में लगते हैं। फिर स्क्वायर, क्यूब, ये भी लगते हैं। तो ये कैटेगरी होती है, इन कैटेगरीज वाइज यानी क्लासिफिकेशन होता है सीरीज का, किस सीरीज, कोई सीरीज किससे रिलेटेड है। और फिर एक ही नहीं, फिर मिक्सअप सीरीज, ट्रिपलिंग सीरीज, ऐसे करके होती है, वो मैं कैटेगरी बताऊंगी तुम्हें कल। ठीक है, आज जस्ट सिंपल क्वेश्चन। फिर एक और क्वेश्चन आ रहा है, अभी ये अलग अलग कैटेगरी के हैं, अभी मैं ये बता नहीं रही कौन सी कैटेगरी, आज तो मैं जस्ट तुम्हें सिंपल, कि कल तुम्हारे माइंड मेकअप हो जाए। माइंड मेकअप कहते हैं कि हाँ, इस तरीके की सीरीज के क्वेश्चन है, इस तरीके से आएंगे और इस तरीके से हमें सॉर्ट आउट करने होंगे। ठीक है, या तो उसमें डिवाइड या मल्टीप्लाई, या वो माइनस या प्लस। ठीक है, ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन है, वो है यहाँ क्या होगा, 13 नहीं तो सलोनी, 13 तो नहीं होगा। सलोनी क्या होगा? धीरज 13 तो नहीं होगा। चलो तो मान लिया, तुम लोग सही हो, मैं गलत हूँ, 13 आएगा आंसर। ठीक है, आंसर 13 ही होगा। देखो, ये मैं तुम्हें, मैंने क्या कहा था, पजल करूंगी मैं तो, मुझे तो तुम्हें लॉजिक सिखाने हैं। अब लॉजिक, तर्क तुम हर तरीके से सोचो। मैं गलत बोलने लगी, तुमने कहा अच्छा गलत बोल रही है मैडम। जैसे अगर हम देखें तो दोनों में 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, और सम और विषम संख्या तुमने सुनाई होगा, सम और विषम संख्या। ठीक है, ऑड एंड इवन। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या की सीरीज आ रही है, ऑड की कि इवन की? विषम की। ठीक है, ध्यान रखना, 1 3 5 7 9 11 और नेक्स्ट होगी 13। और वैसे देखा जाए तो दोनों में क्या प्लस हो रहा है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2, दोनों में 2 2 2 2 2 प्लस होता जा रहा है। ठीक है, इजी, अच्छा सा लगा या नहीं? मजा नहीं आ रहा? चलो आगे चलते हैं।
ठीक है। अब तो बड़ी जल्दी जल्दी बता रहे थे तुम, अभी बताती हूँ तुम्हें मैं, ठीक है ना। देखो एक सीरीज है 2, 6, 12, 20, 30, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? अब कॉपी पेन उठाओ हाथ में और अभी आंसर लिख लो, कॉपी में लिख के मुझे बताओ, ऐसे मुंह से मत बोलना। अब आंसर बताओ लिख के मुझे, है ना। इसका आंसर तुम्हारा क्या आया? आंसर लिख के मुझे बताओ कि क्या आया तुम्हारा आंसर। जी आइए आइए, जल्दी जल्दी आ जा बेटा। रीजनिंग की हमारी क्लास चल रही है सना। आंसर लिखना और लिख के मुझे बताना। मैंने कहा था बोलना नहीं है, और गलत आंसर आ रहा है तेरा, चेक कर। सना वीडियो देख लेना थोड़ी, है ना, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी तेरा क्लियर हो जाएगा आंसर। आंसर हाँ, अभी तो बहुत जल्दी जल्दी बता रहे थे ना। अब देखती हूँ मैं भी मैं हूं, मैं भी मैम हूं। गलत आ रहे तुम्हारे आंसर। नहीं गलत है, अब तो गलत ही है पक्का, सही कैसे नहीं हो ही नहीं सकता। आज हमने रीजनिंग स्टार्ट करती। रीजनिंग होती है बिल्कुल बेटा वैसे तर्क, लॉजिक, यू नो वेरी वेल। शांति बनाए रखें पंकज, बहुत मन मन में, है ना। ओवर इसका सबसे पहला नियम यह है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से रिलेशन ढूंढो, तीसरी का दूसरी से, इसका इससे, इसका इससे। जब इनका रिलेशन ढूंढ लोगे तो तुम्हें आंसर समझ में आएगा। पहली का दूसरी से क्या संबंध है? हाँ ऐसे कैसे बता दो? हाँ बिल्कुल, आपके समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि जब बिल्कुल स्टार्ट की थी ना, ऐसा ना सुन, ये बिल्कुल प्रॉपर ऐसा है। अगर तू ABC नहीं सुनेगी तो तुझे DEF समझ में नहीं आएगा। अभी बताती हूँ, पहले इन्हें ये क्वेश्चन करने दे, ऑप्ट करने दे, है ना। ये क्वेश्चन ऑप्ट करने दो, इसके बाद बताती हूँ मैं तुम्हें। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्रियोसिटी जानने की, ये हमने सॉल्व कर लिया है। और सना कंफ्यूज है, ये क्या है ना, ये कैसे है। तो मुझे समझ में आ जाएगा, मैं तो नहीं बताऊंगी। मैं वीडियो जल्दी से अपलोड नहीं करूंगी, वैसे भी यहाँ सिग्नल नहीं आते। वो उस दिन की वीडियो वो एक्चुअली लंबी बन गई थी, फिर मैंने जैसे 1.5 घंटे की बन गई, फिर मैंने उसे कॉम्प्रेस करा, 53 मिनट की करा। बड़ी मुश्किल से अपलोड हो ही नहीं रही है वो मेरा डेटा। मैंने एक अनलिमिटेड डेटा का रिचार्ज करवाया, सारा डेटा खत्म, और उसमें स्पीड इतनी स्लो हो गई डेटा की, वो अपलोड ही नहीं हुई वीडियो। तो ये नहीं हो पा रही है यहाँ पे इसलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आती है टीरी में। वास्तव में एक तो एक स्मार्ट क्लास, जैसे ये बोर्ड देखते हैं बड़ा डिस्टर्ब करता है, इसकी ये पैर है वो बहुत वैसे वाला है, अजीब सा, वो चलता नहीं है, बहुत कम चलता है। सलोनी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, और धीरज थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो रही होगी, क्योंकि जस्ट ये स्टार्टिंग है। क्योंकि ये मैंने दूसरी सीरीज का दूसरा पैटर्न बताया था, ये मैंने जस्ट डबल ट्रिपल वाला नहीं बताया है, ये दूसरा पैटर्न लगा है। दूसरा पैटर्न कैसे लगा है? 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 3 चौक 12, 4 पंजे 20, 5 छंग 30, 42 आंसर होगा। ऐसे इसमें दूसरा लॉजिक लग रहा है।
मैंने बिल्कुल इजी से शुरू करके इजी का हल्का सा थोड़ा सा कठिन बताया, इजी से शुरू किया। देखो मैं तुम्हें क्लास से भगाना नहीं चाह रही हूं मैं चाह रही हूं तुम सब लोग क्लास में आओ, लॉजिक्स को समझो और इन सब चीज को बहुत अच्छे से पढ़ो। और जो मैंने तुमसे कहा है, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूं, मैंने तुमसे क्या कहा है, क्योंकि मैं उस ट्रैक पे चली हुई हूं तो मुझे पता है क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तुम आईएएस भी देने जाओगे ना सीसेट पैटर्न पे, रीजनिंग के इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तुम पीसीएस भी देने जाओगे, तुम एसएससी देने जाओगे, क्वेश्चन तुम्हें सब वही मिलेंगे। तुम ये मत समझना कि मुझे एसएससी का अलग तैयार करना है, आईएएस का अलग तैयार करना है, पीसीएस अलग तैयार करना है, नहीं। देखो मेरी सुनो बात, एक दरवाजा है, दरवाजा पता किसे कहते हैं? डोर। हाँ अच्छा तुम्हें पता है सब, तभी तो कह रही है तुम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, ठीक है। एक डोर है, इस पे ताला लगा हुआ है, ठीक है। अब जब ये डोर से तुम अंदर जाओगे तो तुम देखोगे इससे रिलेटेड, ठीक है, ये है आईएएस, ये है पीसीएस, ये है एसएससी ग्रेजुएट लेवल मान लो, कोई भी मान लो, ये ग्रुप सी या कुछ ऐसे एग्जाम जो कंपटीशन बेसिस होते हैं। देख एक बात मेरी ध्यान रखना, आज तुम कहने लगे मैडम मुझे तो आईएएस की तैयारी करनी है, तो ऐश्वर्या कहने लगी नहीं मैडम मुझे तो उत्तराखंड पीसीएस की करनी है, धीरज कहने लगा मैडम मुझे तो एसएससी की करनी है, और ये पंकज कहने लगा मैडम पहले हाथ में एक जॉब आ जाए, चाहे ग्रुप सी से भी आ जाए, बस एक गवर्नमेंट जॉब हाथ में आ जाए तो ये करनी है। देखो मेरी बात, तैयारी चाहे कोई भी हो, दरवाजा यहां से जाना पड़ेगा तुम्हें। तैयारी चाहे कोई भी हो, इसकी की तुम्हारे पास होनी चाहिए, तभी तुम इसके अंदर जाने के बाद इधर उधर इधर उधर जाओगे। और ये क्या है, ये दरवाजा है जीएस का, रीजनिंग का, मैथ्स का, जो कॉमन चीज उस दिन मैंने बताई थी वो वीडियो देखना। ये दरवाजा क्या है, इसमें सबको पहले तुम्हें इसकी चाबी ढूंढनी पड़ेगी इन सब चीज को सॉल्व करके, तब तुम इसके अंदर एंटर होगे। तब तुम जब जाओगे ना इसके बाद भी कहीं ना कहीं ये आपस में थोड़ा थोड़ा इंटरकनेक्टेड है। अब तुम कहोगे कैसे, जो आईएएस का सिलेबस है पीसीएस, बस पीसीएस में उत्तराखंड स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। सेम आईएएस पढ़ोगे तो समझो तुमने पीसीएस भी तैयार कर लिया, और बस क्या पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, उत्तराखंड स्पेशल। फिर तुम एसएससी पढ़ोगे तो हिंदी इंग्लिश कॉमन वाली जो वो होती है थोड़ी, वो एक्स्ट्रा पढ़ लेना, मैथ्स एक्स्ट्रा पढ़ लेना, बाकी सब वही सब आएगा। ग्रुप सी में इन सब का बिल्कुल मिक्सचर खिचड़ी, वो सारी ग्रुप सी में आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरी बात समझना, जो मैं तुम्हें बहुत इजी से शू कराया, रीजन तुम क्लास में आओ, क्लास का मोटिव समझो, और समझो हम इस क्लास में आके क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या गेन कर सकते हैं। जैसे हमारी रीजनिंग की क्लास हुई, मैं तुमसे कह रही हूं 60 डेज तुम मुझसे रीजनिंग पढ़ लो, 60 दिन, और 60 दिन में मैं तुम्हें रीजनिंग के उस लेवल तक, यहां वाले लेवल तक डेवलप कर दूंगी, आईएएस वाले तक, कि तुम्हें रीजनिंग में कोई मात नहीं दे सकता। फिर डिपेंड करेगा तुम्हारी प्रैक्टिस पे। देखो मैं तुम्हें दवाई पिला सकती हूँ, दवाई तुम्हें डॉक्टर क्या कहता है, देखो सुनो, डॉक्टर के पास जाते हो, वो कहता है बेटा ये दवाई है सुबह दोपहर शाम, ये खाने के बाद, ये रात को खाने से पहले, ध्यान रखना इस शेड्यूल का, ठीक है। अब डॉक्टर तो तुम्हारे घर नहीं आएगा, हाँ दवाई खाई, रात की दवाई खानी थी, डॉक्टर तो नहीं तुम्हारे साथ जाएगा ना। सेम एज अ टीचर, रीजनिंग 60 डेज में तुम्हारी कंप्लीट करा दूंगी, प्रैक्टिस करना तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे पीछे नहीं रहूंगी मैं बिल्कुल भी। मैंने शेरपा वाली बात बताई थी, शेरपा डायरेक्शन दिखा देता है, लेकिन चलना तुमने है पाथ पे, ठीक है। तो रीजनिंग सारी कंप्लीट करा दूंगी, और इतने बेहतर लेवल की करा दूंगी कि तुम्हें रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट अधूरा नहीं मिलेगा। बस मेरा कहा मानना, इस क्लासरूम की इंपॉर्टेंस को समझना, कि जब मैडम हमारे लिए इतना पेन ले रही है कि सब टीचिंग सस्पेंड हो रही है, तब भी मैडम बुला बुला के आ जाओ क्लास में। बल्कि मैं तो कल छुट्टी में भी पढ़ाने को तैयार थी, क्योंकि मुझे यहाँ छुट्टी के नोटिस का पता ही नहीं चला। एक तो इस कॉलेज की ग्रेटनेस ये है, जब छुट्टी पड़ती है यहाँ पे नोटिस निकलता है, और निकलने के बाद वो ऐसी जगह ताले में दबा देते हैं कि वो पता नहीं चल पाता। अगर पता चलता तो शायद मैं अपने घर चली जाती कि कल छुट्टी थी। और जब मैं घर भी नहीं जा पाई तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को पढ़ा दूं बुला के। फिर मुझे लगा चल बच्चे भी, धीरज का कुछ इंपॉर्टेंट, इसने कहा 11 बजे आऊंगा,
तो मैंने भी अपने मन में आलस कर गई कि अब चेंज करना पड़ेगा। और फिर कॉलेज गई तो कहीं ये ना कहने लगे ये ज्यादा ही अपने आप को शो ऑफ कर रही है, छुट्टी में भी पढ़ा रही है बच्चों को। तो मैंने कहा तनु प्लीज थोड़ा डाउन, इसलिए फिर मैंने ड्रॉप कर दिया वो आइडिया। लेकिन तुम समझो, रीजनिंग यदि तुम पढ़ लो, और रीजनिंग की मैं गारंटी ले रही हूं, ऐसी रीजनिंग जैसी मैं करा रही हूं ना, जल्दी से नहीं कराता, कोई नहीं कराता। हाँ दिल्ली वैली में मिल जाएंगे, लेकिन वो दिल्ली वैली में पूरा कोर्स कराते हैं साल साल भर का। वो तुम्हारे 60 दिन ना लेके 360 दिन लेंगे और पैसे भी लेंगे। यहां तो सिर्फ तुम्हें 60 दिन देने पड़ेंगे और कोई फीस नहीं। मेरी फीस तुम्हें पता ही क्या है, जो मैं समय समय में तुम्हारे फीडबैक लेती रहती हूँ कि ये शब्द मुझे मोटिवेट करते हैं, और बच्चे भी देखते हैं कि मैडम चलो बच्चे मतलब कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। तुम्हारे जैसे मैंने वीडियो डाल रही ना, उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या है, सब कह रहे मैडम स्टूडेंट में कितना कॉन्फिडेंस है ना, पाते हैं। जैसे मैं बीए वालों को आजकल यही सिखा रही हूँ बोलना। तो आज की तारीख में कॉन्फिडेंट होना, कॉन्फिडेंटली बोलना, रिप्रेजेंटेशन देना, ये भी सफलता के दरवाजे की चाबी है, ये वाला दरवाजा ध्यान रखना। तो रीजनिंग में आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, ध्यान रखना। आज मैंने तुम्हें होमवर्क दिया है ना, क्या क्या दिया है पंकज, बैठ के उखड़े मत हो मेरी क्लास में फॉर्मली। बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी मुझे पसंद है, फोन अंदर रखो और हाथ ऐसे बैठो, खड़े होके बात नहीं। तुम उस लेवल के स्टूडेंट हो, मुझे नहीं लगता तुम्हारे अंदर नैतिकता होनी चाहिए कि जहां भी अपना गुरु दिखे उसे प्रणाम करो, और हर गुरु को दिल से प्रणाम करो, इतनी नैतिक। बाकी वो सब फॉर्मेलिटी मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। हाँ बेटा, हाँ ठीक है, मैंने आज बताया 20 तक टेबल, स्क्वायर 20 तक के स्क्वायर और 10 तक के क्यूब। हाँ टेबल, अभी तो इन्होंने वो सुनाया ए फॉर, देख कितना अच्छा बोलने लगे। हाँ इससे देखो हेजिटेशन खत्म होगी, और बिल्कुल तुम रीजनिंग की अल्फाबेटिक सीख रहे हो। ये शर्माना, मेरी क्लास में पहली बात तो बिल्कुल अभी हेजिटेशन, अपने शर्माना छोड़ देना, बिंदास क्वेश्चन पूछना, एक छोड़ो 100 क्वेश्चन पूछना, ऐसे पूछना कि मेरे सिर में दर्द हो जाए। मैं कहूं कि ये बच्चे हैं कि क्या है, क्वेश्चन की फैक्ट्री है। तो मैं चाहती हूं तुम्हारे अंदर जितनी क्रियोसिटी तुम्हारे अंदर हो, ध्यान रखना, जितनी क्रियोसिटी यानी जानने की इच्छा तुम्हारे अंदर होगी, उतना ही तुम्हारा ये खुलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि मैडम ऐसा क्यों हुआ, तुमने तो किसी ने पूछा ही नहीं ये ऐसा क्यों आया मैडम, ऐसे क्यों हुआ, लॉजिक बताओ और बताओ और बताओ, पूछते ही नहीं तुम क्वेश्चन। क्लास में बैठ के ये सब पूछना सब लोग, ठीक है। तो ये सब लॉजिक्स पे है। अब थोड़े से जरा